नमस्कार बच्चों। मई का महीना आ गया है और मई के महीने में हम कहीं ना कहीं छुट्टियां लगती हैं ना, तो घूमने जाते हैं। नानी के घर जाते हैं, दादी के घर जाते हैं, बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, कोई कोई तो बाइक कार जाते हैं और कई तो बाइक प्लेन भी जाते हैं। घूमने जाते हैं, नानी के यहाँ दादी के यहाँ गए, नहीं तो कहीं बाहर दूसरी जगह भी घूमने जाते हैं। तो जब हम ये सफ़र करते हैं, इस दौरान कई हमारी साथ अनुभव होते हैं, खट्टे मीठे अनुभव होते हैं। उसमें से कुछ अनुभव होते हैं बच्चों जो हमें हमेशा याद रह जाते हैं। कुछ अच्छे भी होते हैं और उसके साथ साथ कुछ बुरे भी होते हैं। तो मुझे भी अपना एक छोटा सा अनुभव याद आ रहा है कि एक बार हम लोग ट्रेन से आ रहे थे और ट्रेन से आकर हम लोग प्लेटफॉर्म पर बैठ गए। हमारी ट्रेन इतनी लेट हो गई, गर्मी का मौसम, हम लोग प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं। जैसे तैसे ट्रेन आई। अब ट्रेन आई, ट्रेन में हम लोग बैठ गए। बैठने के बाद जो ट्रेन चली तो अगले स्टॉप पे जाकर फिर रुक गई। उसके बाद फिर इतनी धीरे 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 धीरे, क्योंकि वो जो हॉलीडे स्पेशल ट्रेन चलती ना, उनमें से एक थी। हम अपने जहाँ हमें हमारे गंतव्य स्थान तक पहुँचना था, वहाँ तक पहुँचने में हमें 2 दिन लग गए। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये जो हमारा ट्रेन का सफ़र है ये समाप्त होगा भी कि नहीं होगा, कि पता नहीं कब हम इस ट्रेन से उतरेंगे। तो बच्चों, इसी तरह की उस पर आधारित आज हम जो आपको लेसन पढ़ाने जा रहे हैं, कक्षा 8 का है, वसंत भाग 3 का, जिसका नाम है बस की यात्रा। तो ये बस की यात्रा है बच्चों, इसके लेखक हैं श्री हरिशंकर परसाई जी। बच्चों, जो हरिशंकर परसाई जी हैं, इन्होंने सबसे पहले, मतलब जो पहले ऐसे लेखक हैं जिन्होंने व्यंग विधा पर लिखा। मतलब व्यंग मतलब होता है कि किसी को, जैसे कि नहीं, किसी के ऊपर कटाक्ष करना, या किसी के ऊपर व्यंग करना, कटाक्ष करना, या आपकी भाषा में समझ लीजिए कॉमेडी करना किसी के ऊपर। तो जो ये लेसन है, ये उन्होंने हमारी जो यातायात की व्यवस्था है उसके ऊपर एक उन्होंने व्यंग किया है। और ये बच्चों बहुत ही हास्य व्यंग है, जिसको पढ़कर आपको बहुत मज़ा भी आने वाला है ना। तो आगे हम पढ़ते हैं बच्चों कि बस की यात्रा। इसमें क्या होता है कि लेखक के साथ उनके 3 मित्र और थे। मतलब उन 4 मित्रों ने सोचा, वो पन्ना से चले बस में। उन्होंने सोचा आज शाम की 4 बजे की बस से चलते हैं, जो हमें सतना पहुंचा देगी, और सतना से इसी कंपनी की बस हम पकड़ेंगे और वहां से हम जबलपुर पहुंच जाएंगे। तो जो 4 दोस्तों में से 2 थे, उनको सुबह अपनी ऑफिस जाना था। तो उन्होंने कहा सुबह सुबह हम ऑफिस पहुंच जाएंगे, तो ये 4 बजे वाली बस हमारे लिए बिल्कुल सही रहेगी। ये सोचकर उन्होंने अपनी यात्रा इस बस से करने का, मतलब आरंभ करने का सोचा। अब वो आ गए बस स्टैंड पर, और जब वो बस में चढ़ने के लिए तैयार हुए तो आसपास बहुत से व्यक्ति खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि शाम की बस से कोई साधारण व्यक्ति इस बस से सफ़र नहीं करता। तो लेखक को लगा भाई क्यों नहीं करता। तो उन्होंने पूछा भाई क्यों नहीं करता, क्या बस डाकू है? मतलब अधिकतर जब कोई ऐसा बोल देता है कि शाम के समय इस बस से सफ़र नहीं करता, तो लोग बागों के दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि भाई जाएंगे, रात हो जाएगी, कहीं रात में कोई डाकू चोर उचक्के ना आ जाए जो बस को लूट लें, या मतलब कुछ घटना हो जाए। तो उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि क्या बस डाकू है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, डाकू नहीं मिलते हैं, बस खुद ही डाकिन है। डाकिन का मतलब कि डायन, चुड़ैल। उन्होंने सोचा बस खुद ही डाकिन है, उन्हें समझ में नहीं आया। उनका एक दोस्त था जो कि डॉक्टर था, बोलता अरे भाई ऐसी कुछ बात नहीं है, ये बस अच्छी है, और मुझे तो लगता है कि ये बस ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली है, इस बस को अनुभव ज़्यादा है, पुरानी सी भी दिख रही है, और ये हमें अच्छी तरह से ले जाएगी, हम इसी बस से चलते हैं। तो देखा उन लोगों ने कि जो उनको छोड़ने आए हुए थे, जब वो लोग बस में बैठ गए तो बैठने से पहले लेखक और उनके मित्र आगा पीछा भी कर रहे थे। आगा पीछा करना मतलब कि चढ़ें या ना चढ़ें, उनकी स्थिति असमंजस जैसी हो रही थी कि यात्रा इसमें करें या नहीं करें। क्योंकि उस बस की हालत देखने लायक थी, क्योंकि वो बस इतनी खटारा हो गई थी कि उसका एक एक हिस्सा जवाब दे रहा था। उसे देखकर ही ऐसा लग रहा था कि पता नहीं इस बस में बैठने के बाद
क्या हो सकता है। तो भी वो लोग चलो भाई, उनके दोस्त जो डॉक्टर दोस्त थे उनके कहने पर वो लोग बस में बैठ गए। जो उनको छोड़ने आए हुए थे उनके दोस्त, तो जब बस वो लोग बैठ गए तो वो उनको ऐसे देख रहे थे कि लेखक को ऐसा लगा कि जैसे वो हमें अंतिम विदा कर रहे हों, कि भाई अब जाओ, जो होना सा तो होगा, जो आया है इस दुनिया में वो एक दिन तो जाएगा ही, चाहे वो राजा रंक फकीर कोई भी हो। इस दुनिया में जो आया है, चाहे वो राजा हो उसको भी एक ना एक दिन जाना है, रंक यानी भिखारी हो उसको भी एक दिन ये दुनिया छोड़कर जाना है, चाहे फकीर, फकीर मतलब जो मुस्लिम लोगों के साधु संत होते हैं उन्हें फकीर कहते हैं। उन्होंने कहा एक ना एक दिन सबको इस संसार को छोड़कर जाना ही है। मतलब वो इतनी उस नज़र से उन्हें देख रहे थे कि लेखक को लगा कि ये हमें अंतिम विदाई कर रहे हैं। उसमें जो बस में जो वो बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी बैठे हुए थे, जिनका मतलब हिस्सेदार मतलब जिनका उस बस की कंपनी में जो हिस्सा था वो बैठे हुए थे। और उनसे लेखक ने पूछा कि ये बस चलती भी है। मतलब उन्होंने उसके ऊपर ये एक व्यंग्य किया कि बस चलती है। उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं चलती। उनका अपने आप चलती है। उन्होंने कहा और अपने आप नहीं चलेगी तो कैसे चलेगी। भाई थोड़ी देर में देखा तो बस स्टार्ट हुई तो इतनी कस के बस हिलने लगी कि ऐसा लगा कि जैसे कि बस ना हो के पूरी मतलब इंजन है वो पूरी बस ही इंजन है। और सीट इतनी कस के हिलने लगी, खड़ खड़ करके आवाज़ आने लगी कि लेखक को लगा कि जैसे कि इंजन उनकी सीट के नीचे ही लगा हो। जैसे तैसे बस शुरू हुई चलना। अब इतनी कस की आवाज़ कर रही थी, बस के कांच टूटे हुए थे, तो वो लोग खिड़की से थोड़ा सा खसक कर बैठ गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बस के कांच टूटे हुए हैं, जो बचे हुए हैं उनसे बच जाएं, नहीं तो वो टूट के कहीं हमें चुभ ना जाएं। वो लोग थोड़ा सा खसक कर अलग बैठ गए। अब बस चलना शुरू हो गई। थोड़ी दूर बस चली, चलने के बाद बस फिर रुक गई। अब क्या हुआ, पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। अब ड्राइवर ने क्या किया, एक बाल्टी में पेट्रोल लिया और एक नली से उसमें पेट्रोल डालने लगा नली से। लेखक उस समय भी लगा, लेखक ने कहा कभी ऐसा ना हो कि ड्राइवर अभी यार पूरा उसको उठा के, टंकी को उठा के अपनी गोद में बिठा ले और नली मुंह में लगा ले और ऐसा लगे ऐसे उसको पिलाए जैसे किसी छोटे बच्चे को माँ दूध पिला रही हो। इसी तरह से बस को पेट्रोल पिलाया जाएगा। लेखक मन में सोचने लगे कि ये बस जरूर, आपने गांधी जी के बहुत से मूवमेंट आंदोलन पढ़े होंगे ना बच्चों, तो लेखक ने सोचा जरूर ये बस जब सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन हुए थे उस समय ये बस जरूर जवान रही होगी और इसने उन्हीं से ये सब सीख लिया है। क्योंकि वो बस का जो हर एक पार्ट था वो किसी से सहयोग नहीं कर रहा था, सब असहयोग कर रहे थे। मतलब बॉडी और सीट सब एक दूसरे से अलग हो रही थी, बॉडी से सीट अलग हो रही थी, सीट से बॉडी अलग हो रही थी। तो पूरी बस के जो एक जो उसका पार्ट था वो एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। अब बस में जब चलिए पेट्रोल जैसे तैसे डल गया, उसके बाद बस ने चलना शुरू किया। बस थोड़ी दूर चलने के बाद क्या हुआ, फिर बस थोड़ी दूर चलने के बाद बस फिर रुक गई। अब क्या हुआ, तो उसने कहा, हिस्सेदार ने कहा कि भाई चिंता मत करो, बस तो बिल्कुल सही है, इफ्तिकार से कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब उन्होंने देखा कि अब सब खड़े हुए हैं, हल्की हल्की चांदनी रात हो गई है, सब बाहर खड़े हुए हैं। बस को देखकर ऐसा लग रहा है कि बेचारी वृद्धा है एकदम, और बिल्कुल हम लोगों का बोझ मतलब सहन करके बेचारी एकदम उसकी हालत ख़राब हो गई है। कहीं इसका अभी इसी समय इस बियावान जंगल में ही इसका अंतिम संस्कार ना करना पड़ जाए। बस की हालत इस कदर बेकार थी। जैसे तैसे हिस्सेदार ने बस को खोला, देखा, ठीक किया, बस फिर से चल दी। अब बस की गति बहुत धीमी हो गई थी, धीमी गति से बस चलने लगी। अब लेखक को जो सामने पेड़ आ रहे थे वो पेड़ों को देखकर भी डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बस आगे पेड़ से टकरा जाए। मतलब जो सामने जो थोड़ा बहुत भी मौसम दिख रहा था, सीनरी दिख रही थी, उसमें भी लेखक का मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। उन्हें तो डर लग रहा था कि कहीं सामने वाले पेड़ से बस टकरा ना जाए। एक पेड़ आ जाए, उसके बाद दूसरा पेड़ आए, तो उसे यही लग रहा था कि एक पेड़ निकल रहा था तो वो अपने आप को
धन्य मान रहा था, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं बस पेड़ से न टकरा जाए। अब धीरे 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 बस चल रही थी। अब उसकी क्या हुई, आंखों की रोशनी भी कम होने लगी। जो उसकी लाइट है बस के आगे होती है, वो लाइट भी कम होने लगी। और रात की चांदनी सी रात हो गई थी। और बस इतनी धीरे धीरे चल रही थी, और कोई भी सामने से जो गाड़ी आती तो बस बिल्कुल एक तरफ खड़ी हो जाती, मानो कह रही हो कि मेरी तो उम्र हो गई है, आप निकल जाओ भाई। बस साइड में एक तरफ खड़ी हो जाती और सामने से आने वाली गाड़ियों को आराम से निकल जाने देती। लेखक का मन बड़ा वो हो रहा था, क्या होगा क्या नहीं होगा। धीरे 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 करके सारी उनकी वो सब बातें एक तरफ जाती रहीं। अब एकदम से बस में एकदम से झटका लगा और एकदम से बस फिस करके टायर पंचर हुआ और बस फिर रुक गई। अब क्या हो, अब क्या होता है, लेखक कहेंगे मैं मानूंगा उनको, जो हमारे हिस्सेदार साहब हैं, कि इतने घटिया टायर होते हुए भी वो इस बस में बैठे हुए हैं और उनको बिल्कुल डर नहीं लग रहा कि अगर बस की स्पीड तेज होती तो जैसे ही टायर पंचर हुआ था, टायर पंचर होने के साथ बस नाले में गिर सकती और हम सब के सब ऊपर भगवान के पास जा सकते थे। मतलब इतनी उनकी में उत्सर्ग की भावना थी कि ऐसा लग रहा था लेखक को कि इनकी इस भावना को देख के कि इनको ये हिस्सेदार ने, इनको तो कोई बड़ा नेता होना चाहिए। अगर इस तरह की भावना ये अपने देशभक्ति में लगाएं और कोई बड़े नेता बन जाए तो इनके लिए वह ठीक होगा। अब जैसे तैसे, क्योंकि वो जो हिस्सेदार थे वो पैसे से टायर बदलना उचित नहीं समझ रहे थे, वैसे ही घटिया टायर लगाकर बस को चलाए जा रहे थे। जैसे तैसे फिर वो दूसरा जो घिसा पिसा टायर फिर से लगाया गया और बस फिर चलने लगी। अब बस की गति और ज़्यादा धीमी हो गई थी। धीरे 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 बस चली जा रही थी। लेखक और उनके मित्र, जो उन्हें मतलब गुस्सा आ रहा था कि हम समय पे नहीं पहुंच पाएंगे, कैसे हमें सुबह ऑफिस जाना है और हम समय पे नहीं पहुंच पाएंगे, धीरे 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 उनका गुस्सा सब समाप्त हो गया। अब वो सब कुछ भूल गए। उन्होंने सोचा बस अब कहीं ना कहीं ये हमें पहुंचा देगी। बस वो यही समझ रहे थे, नहीं तो इस बस के साथ कहीं हमें ऊपर परलोक न सिधारना पड़े। अब बस में बैठकर उन्होंने बस को अपना क्या समझ लिया था, घर समझ लिया था। और बैठ के उन्होंने अब सारी उनका जो तनाव था, उनकी जो टेंशन थी, वो सब दूर हो गई थी। बस अब उन्हें ऐसा लग रहा था किसी भी तरीके से कभी भी ये बस हमें कहीं भी पहुंचा दे, बस यही सोच रहे थे। अब उन्होंने बस के अंदर बैठकर घर जैसा हंसी मजाक चालू कर दिया था। अब बस आराम से, बस उनको यही था कि बस अब को कौन सा समय आएगा जब ये बस हमें किसी स्थान पर, कोई भी जगह, किसी भी जगह पर ये बस हमको पहुंचा दे। बच्चों, इस व्यंग में लेखक ने जो हमारी यातायात की जो व्यवस्था है उसके ऊपर पूरा लेखक ने व्यंग किया है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारे लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी, वो पहले लेखक हैं जिन्होंने इस व्यंग्य विधा के ऊपर अपना लेख लिखा। तो बच्चों, इस कहानी को आप अच्छी तरह से पढ़िएगा। इसका PDF कहानी का मैंने आपको भेज दिया है, उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद आप अपनी कोई ऐसी यात्रा हो जो आपके मतलब उस यात्रा के साथ आपके कोई अनुभव हो, कुछ खट्टे मीठे अनुभव हो, उसके बारे में लिखेंगे। उसके बारे में लिखकर मुझे भेजेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।